भक्तजनों, आज मैं आपको बताती हूँ प्योव्रत कथन। जब दैत्यों ने स्वर्ग छीन लिया तब देवगण बड़े दुखी हुए। उनकी माता अदिति को घोर कलेश हुआ। समाधि त्याग कर एक दिन कश्यप जी अदिति के आश्रम में पधारे। तब अदिति ने कश्यप जी का स्वागत किया और तब कश्यप जी बोले, हे भद्रे, संसार में ब्राह्मणों को कोई अमंगल तो नहीं हुआ है? घर में तो कुशल है, तेरे पुत्र तो कुशल से हैं, क्योंकि तेरे लक्षण से मुझको तेरा मन स्वस्थ नहीं दिखता है। अदिति बोली, ब्राह्मण धर्म सब जनों में मंगल है। सदैव आपके चरणों में ध्यान रखकर अग्नि, अतिथि, भिक्षुक आदि जो जिस कामना से आते हैं सबकी इच्छा को पूर्ण करती रहती है। सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों की सेवा करने वाली यह प्रजा आप ही मन और शरीर से उत्पन्न हुई है। और सो हे प्रभु, आप इन सब पर असुर आदि प्रजा में समान दृष्टि रखते हैं, तथापि भगवान भी अपने भक्त का विशेष कर पक्षपात करते हैं। मैं भी आपकी सदा अनुचरी रही हूँ, मेरे कलेश को दूर कीजिए। सौतेले पुत्र असुरों ने मेरे पुत्रों की राजलक्ष्मी और घर बार सब छीन लिया है, आप उनकी रक्षा कीजिए। तब कश्यप जी हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, तुम जनार्दन परम पुरुष भगवान का ध्यान करो, वो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। तब अदिति बोली, हे ब्रह्मन, मैं परमेश्वर की उपासना किस रीति से करूं? आप मुझे भगवान के स्तवन की वह विधि बताइए, जिससे शीघ्र ही पुत्रों सहित मुझ दुखिया पर प्रसन्न हो जाए। अब तुम ध्यान से सुनो, यह प्योव्रत है। यह फागुन में प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन का व्रत होता है। भक्तजनों, यह इस व्रत के करने से जिनके पुत्र नहीं होता उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। तो ये मैं आपको और सभी दुखों का नाश करने वाला व्रत है। ये इस व्रत का नाम प्योव्रत है। इसमें भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करें। शुक्र की खोदी हुई मिट्टी मिल सके तो मावस के दिन लाकर सब शरीर पर मलकर नदी में स्नान करे और कहे कि हे धरनी रसातल में जाकर जल के ऊपर स्थापना की इच्छा से आदि वाहरा जी ने तुमको रसातल से निकाला है, आप मेरे पापों को दूर कीजिए। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरह एकाग्रचित्त से मूर्ति, सूर्य, जल, अग्नि व गुरु की पूजा करें और भगवान का ध्यान करें। हे भगवान, आप सर्व घर घर निवासी वासुदेव सर्वद्रष्टा हो। आप अत्यंत सूक्ष्म और प्रधान पुरुष हैं और 24 तत्वों के ज्ञाता और सांख्य वेता है। आपको बारंबार नमस्कार है। और फिर भगवान पर दूध से स्नान करावे। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पूजन करें। फिर खीर का भोग लगाकर द्वादश अक्षर मंत्र से गुड़ व घृत मिलाकर हवन करें। इस प्रसाद को किसी भक्तजन को देवे, स्वयं लेवे, फिर आचमन कराएं। रोली अक्षत से पूजन कर तांबूल निवेदन करें। उक्त मंत्र को 108 बार जप करके अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति कर फिर प्रदक्षिणा करके अत्यंत प्रसन्नता से साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। तदंतर प्रसाद को मस्तक पर चढ़ाकर देव को विसर्जन कर दे और 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। शेष प्रसाद को कुटुंब सहित भोजन करे। रात्रि में ब्रह्मचर्य से रहें। फिर प्रातःकाल स्नान कर पवित्र हो भगवान को दूध से स्नान कर पूजा करे। इसी तरह प्रतिदिन इस प्योव्रत को 12 दिन तक करे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी पर्यंत तक यह व्रत सब यज्ञ, सब व्रतों और सब तपों का सार है। इसी से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसी से तू यत्न कर पूर्वक श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करके भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी अभिलाषा भी पूर्ण होगी। तब तो अदिति ने अपने पति से कहे अनुसार यह व्रत किया। तब भगवान पीताम्बर पहरे चारों भुजाओं से शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए अदिति के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। उन्हें देखकर अदिति ने साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति करने लगी कि तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, मैंने आपकी अभिलाषा जान ली है। आपकी इच्छा है कि बैरियों ने जो आपके पुत्रों की लक्ष्मी हर ली है उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिए। उन असुरों को विजयी करके आपके पुत्र फिर अपनी गई हुई श्री को प्राप्त कर लेंगे। आप इंद्र आदि अपने पुत्र से शत्रुओं का मरण व उनकी स्त्रियों को दुख से रुदन देखना चाहती हैं। हे देवी, अभी असुरों को जीतना कठिन है क्योंकि देव और ब्राह्मण उन पर अभी अनुकूल नहीं है। तथापि मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा क्योंकि मैं
तेरे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ। इससे मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूँगा। तुम अपने पति कश्यप की सेवा करें, उस समय मेरा रूप है वैसा ही तुम अपने पति का ध्यान करना। इस बात को किसी की मत बताना, क्योंकि देवताओं के गुरु मंत्र गुप्त रहने पर ही सिद्ध होते हैं। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर समय पाकर भगवान माता अदिति के गर्भ से अवतार लिया और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सावन नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त से ठीक मध्याह्न के समय भगवान का अवतार हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। जिस द्वादशी के दिन भगवान वामन जी का अवतार हुआ, उस द्वादशी को विजया द्वादशी कहा जाता है। इस तरह माता अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर उनके पुत्र रूप में अवतार लिया और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। भगवान ऐसे ही अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। इस व्रत को जो कोई स्त्री श्रद्धा पूर्वक करती है, उसे पुत्र प्राप्ति होती है। संतानहीन स्त्रियों को भी यह 12 दिन का प्रिय व्रत जरूर करना चाहिए। इससे करने से उनकी गोद भर जाती है और उन्हें बहुत संस्कारी बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी मेरी बहनें हैं संतान प्राप्त करने की इच्छुक है, वह इस व्रत को जरूर करे। और यह व्रत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, परंतु इस व्रत में खास नियम यह है, घर का बना शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना है। और हो सके तो 12 दिन में घर के बाहर नहीं जाए, न किसी के घर का जल या भोजन गलती से भी ग्रहण न करे। लड़की चाहे मायके जाए, वह भी अपना भोजन व जल अपने साथ लेके जाए। इस व्रत में ससुराल में रहकर घर का खाना खाकर भगवान का ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस विधि से जो कोई यह व्रत करता है, उसको संतान संबंधी इच्छा शीघ्र ही पूरी हो जाती है। और मेरे प्रभु तो ऐसे हैं कि अपने भक्तों पर मिनटों में एक क्षण नहीं लगाते, वो आने में उनकी मदद करने में। आप लोगों ने मेरी कथा में सुनाई होगा, जैसे हाथी को मगरमच्छ से बचाया, प्रहलाद भगत को हिरण्यकश्यप से बचाया। और इस प्रकार जब हम अपने प्रभु को याद करते हैं, तब तब वो हमारे पास आ जाते हैं। परंतु प्रभु भक्ति और स्मरण और पूजन में हमें सच्चे मन से जो करेंगे वो ही समर्पित है। ढोंग और भारी दिखावा प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप चाहे थोड़ी पूजा करें, जरूरी नहीं है हम हार श्रृंगार चढ़ाएं, सोना चांदी चढ़ाएं, वो इससे ही भगवान प्रसन्न होंगे। आप एक तुलसी दल चढ़ा देंगे प्रभु को, एक तुलसी दल से ही इतने खुश हो जाते हैं। विष्णु भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है कि आप तुलसी दल चढ़ाकर ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है हमें पैसा लगाना। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं पैसा तो भगवान हमें देते हैं, हम भगवान को कोई दे सकते हैं। इसलिए प्रभु तो सिर्फ अपने भक्त की भक्ति देखते हैं। मेरे प्रभु के भक्तजनों, भगवत प्रेमियों, इसलिए आप ज़रूर अपने जीवन में थोड़ा समय निकले तो थोड़ा सही, एक घड़ी समय तो निकाल ही सकते हैं। एक थोड़ा सा निकाल के प्रभु, क्योंकि ये जीवन है फिर दोबारा नहीं मिलना, और मिलना है तो किस टाइप का मिलना है ये कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारे कर्मों के अनुसार हमें अपने कर्म भोगने पड़ेंगे सब। इसलिए जो हमारा जीवन शेष बचा, अब तक जो हो गया सो हो गया, परंतु जो जिस जीवन शेष बचा है, इसमें हम अच्छे कर्म करके अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।